लिहाजा आज पड़ोसी के हुकूक पर अपने मेहमानों के साथ तफसीली चर्चा करेंगे। आइए उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मोहम्मद आरिफ मंजरी अल अजहरी, इस्लामिक स्कॉलर। आरिफ साहब, आपके पास भी आना चाहूंगी, और कुरान और हदीस में पड़ोसियों के बारे में कौन कौन सी हिदायतें दी गई हैं और क्या कुछ बयान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक वाकई में बहुत ही वक्त की ज़रूरत है और एक हसास मौजू है जिसकी ज़रूरत थी। और ये एक ऐसा हक है पड़ोसियों का जो विरासत की तरह बिल्कुल तल्फ होता चला जा रहा है। कुरान ने और अहदीस करीमा में पड़ोसियों के जो हुकूक बयान किए गए हैं, अगर हकीकत में एक मोमिन उन तमाम हुकूक को पढ़ ले और अपने दिल में उतार ले तो वो अपने पड़ोसी के लिए कभी भी ईज़ा रसानी का सबब नहीं बन सकता है। हम जब कुरान पाक में गौर करते हैं और कुरान पाक को हम पढ़ते हैं तो कुरान में हम पाते हैं कि अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के हुकूक को वालिदैन और रिश्तेदारों के जो है ना करीब रखा है, जो उसकी अजमत को जाहिर करता है। कुरान पाक की आयत करीमा है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जार ज़िल कुर्बा वल जार जुनुबी वस्साहिबी बिल जंबी। यानी अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीबी पड़ोसियों और अजनबी पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो। ये आयत वाज़े करती है कि हर किस्म के पड़ोसी, चाहे रिश्तेदार हो या अजनबी, के साथ अच्छा सलूक जो है लाजिम है, जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि मुफ्ती खालिद साहब ने बयान किया, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़ाला जिब्रील युसीनी बिल जारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में इस कदर नसीहत करते रहे कि मैंने गुमान किया कि वो पड़ोसी को वारिस बना देंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारिही। यानी जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करे। अब ये तालीमात जो है शहरी जिंदगी में भी, जहां लोग अपार्टमेंट्स की बुलंद दीवारों में तरह जिंदगी गुजारते हैं, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को बहाल करने की दावत देती हैं। इस सलाम, मुस्कुराहट या छोटा सा तोहफा जैसे अमाल जो है वो शहरी तन्हाई को दूर करके मोहब्बत और भाईचारे का पुल बना सकते हैं। पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी सिर्फ मुस्लिम पड़ोसियों तक भी महदूद नहीं है, ये भी मालूम होना चाहिए, बल्कि गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ भी हुस्न सलूक इस्लामी तालीमात का जो है एक लाजमी हिस्सा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल जीरानु सलासतुन जारुन लहु हक्कुन वाहिदुन व जारुन लहु हक्कानी व जारुन लहु सलासतु हुकूकिन। यानी पड़ोसी जो है वो तीन किस्म के होते हैं। एक गैर मुस्लिम पड़ोसी जिसका एक हक यानी पड़ोस का हक है, मुस्लिम पड़ोसी जिसके दो हक यानी पड़ोस और इस्लाम का हक है उसका, और मुस्लिम रिश्तेदार पड़ोसी जिसके तीन हक है यानी पड़ोस का हक, इस्लाम का हक और रिश्तेदारी का हक। ये हदीस शहरी मुआशरों के तनव्वु को मद्देनजर रखते हुए तमाम पड़ोसियों के साथ यकसा एहतराम की तलकीन करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की अमली जो है मिसाल कायम की, जैसा कि यहूद और नसारा के साथ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक कि एक यहूदी का जनाजा निकला तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस यहूदी के जनाजे तक के लिए जो है आप खड़े हो गए, ऐसा भी हदीस पाक में आता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन ला यअमनु जारुहु बवाइकहु। यानी वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। शहरी जिंदगी में जहाँ शोर, गंदगी या पार्किंग जैसे मसाइल पड़ोसियों के लिए तकलीफ का बाइस बनते हैं, ये हदीस हर किस्म के पड़ोसी को ईज़ा से महफूज रखने की अहमियत को वाज़ेह करती है।
شہروں میں مذہبی اور ثقافتی تنوع کے باوجود اسلامی اصول ایک ایسی ہم آہنگی کی دعوت دیتے ہیں جو مختلف عقائد کے لوگوں کو ایک مضبوط کمیونٹی میں جوڑتی ہے۔ لہٰذا اسلام جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق بہت زیادہ تاکید فرماتا ہے، اور جو شہر کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، شہر میں ایک دوسرے کا نام تک لوگ نہیں جان رہے ہیں، تو شہری زندگی میں بھی پڑوسیوں کے تصور کی بحالی کے لیے اسلامی تعلیمات عملی اور دلکش رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء المؤمنات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو قرع شاۃ، یعنی اے مومن عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کوئی چیز حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کے پاؤ کا ہی ہو، یعنی ایک خر ہی کیوں نہ ہو، پاؤ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تحفے میں دے تو اس کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ حدیث پاک ہمیں چھوٹے تحائف کے ذریعے محبت بڑھانے کی ترغیب دیتی ہے، جو شہری اپارٹمنٹس میں رہنے والوں کے لیے رابطے کا ایک آسان ذریعہ ہے اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، یعنی وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ یہ حدیث پاک بھی شہری معاشروں میں معاشی تفاوت کے تناظر میں پڑوسیوں کی جو مالی مدد کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو بحال کرنا ہوگا اور پڑوسیوں سے تعلقات کو ہموار کرنا ہوگا، اور اس ہموار کرنے کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشوا السلام بینکم، یعنی اپنے درمیان میں سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اگر ہم صرف آتے جاتے ایک دوسرے کی حال خیریت لیتے رہیں، سلام کرتے رہیں، تو اس سے جو تعلق ہے ہمارا وہ ہموار ہوگا، اور جو دوریاں ہیں، جو اجنبیت ہے، وہ اس سلام کی برکت سے بالکل یقینی طور پر اس سے ایک بہتر شروعات یہاں پر ہو سکتی ہے۔ میں آپ کے پاس لوٹوں گی۔ چلیے میں اس کا سوال جواب چاہوں گی عارف صاحب سے۔ عارف منظری صاحب، آپ اس پر وضاحت فرما دیں۔ جی، بہن نے بہت صحیح سوال کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور اصل وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے تعلیمات سے دور ہیں، اور اگر تعلیم ہے بھی تو عملی تعلیم سے دور ہے، اور جب تک کوئی بھی درخت اس وقت تک محترم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ پھلدار نہ ہو، اور پھلدار جو درخت ہوتا ہے وہ جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو ہے علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے۔ لہٰذا ہمیں جہاں علم ہے، اور ہر شخص سے اسی سے جو لڑنے والا ہے اس سے ہی اگر پوچھا جائے پڑوسیوں کے بارے میں، اور اس کے بچے پوچھیں، اور اس کے نواسے پوچھیں، اس کے بھانجے بھانجیاں پوچھیں کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، تو وہ بہت لمبی چوڑی باتیں بتائیں گے، لیکن عملی طور پر خود قوت برداشت جو ہے ان کی جواب دے جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے مشترکہ مسائل جو ہیں، جیسے صفائی ہو گئی، سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں، اور یا عمارت کی دیکھ بھال کے لیے ہے، تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ تعاون اور پڑوسیوں کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر جو ہے ایک ساتھ مل جل کر یہ سارے اگر کام کیے جائیں تو کمیونٹی کے ساتھ جو ہے نا ایک زندہ رہنے والا ایک احساس ہمیں دلاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں قوت برداشت کرنا ہوگا، اور یہ جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کے تعلق سے ہمیں اپنی علمی بیداری لانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، خیر الجیرانی، سب سے اچھا پڑوسی اللہ کے نزدیک۔ اب ہم ذرا سا کسی کے پاس اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے اور اپنا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کسی نیتا سے ہمارے تعلق ہو جائے، کسی ڈی ایم سے ہمارے معاملات ہو جائے، تھانے دار سے ہمارے معاملات ہو جائے، ایک پڑوسی کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بحیثیت مومن، بحیثیت بندہ، بحیثیت جو بھی تمام حیثیتیں ہیں آپ کی، ان تمام حیثیتوں میں آپ کی ایک حیثیت
पड़ोसी की भी है, तो बहैसियत पड़ोसी भी अगर आपको अच्छा बनना है तो अल्लाह के लिए बनना है, और अल्लाह के लिए अगर बनना है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुल जीरान इंदल्लाहि खैरुहुम ले जा रही, यानी सबसे अच्छा पड़ोसी अल्लाह की बारगाह में वो है जो अपने पड़ोसियों के लिए बेहतर हो। लिहाजा हमें जो है शहरी जिंदगी में जो ये अपार्टमेंट्स की जिंदगी है, मसरूफ तर्ज जिंदगी है और डिजिटल जिंदगी है, इन तमाम जिंदगियों ने जो है पड़ोसियों के साथ जो ताल्लुकात को कमजोर किया है। लोग एक दूसरे के नाम तक नहीं जानते हैं, जबकि इस्लाम पड़ोसियों के साथ राब्ते, ताउन और खैरखाई की तालीम देता है। लिहाजा हमें बेदारी पैदा करनी होगी और एक दूसरे के साथ ताउन करना होगा, और इन तमाम मसाइल का हल कुछ निकात के जरिए हम कर सकते हैं। मसलन सबसे पहली बात यह कि शहरी जिंदगी में एक दूसरे से तारुफ है ही नहीं, एक दूसरे को जानते और पहचानते तक नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो है शहरी जिंदगी में मैं समझता हूं जो कोशिश करने की जरूरत है वो आपसी तारुफ और राबते को बढ़ावा देने की जरूरत है, और उसके लिए एक दूसरे से सलाम करना, छोटे छोटे ताहफ़ एक दूसरे को पेश करना, एक दूसरे का हाल खबर सुबह और शाम लेना, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना, ये अगर हम शुरू कर देते हैं तो फिर वो जो छोटी छोटी चीजें पार्किंग को लेकर या दूसरी बातों को लेकर जो एक बतंगड़ खड़ा हो जाता है, झगड़ा खड़ा हो जाता है, वो चीजें नहीं होंगी। क्योंकि जब सामने कोई चेहरा होगा, पहचान का चेहरा होगा, जानने वाले का चेहरा होगा, तो फिर वो एक हया होती है, एक मुरव्वत होती है कि सामने वाले का मसला है। लिहाजा हम एक दूसरे से तारुफ और राबते कारी का जो काम है हम इसको बढ़ाएं। आपस में ईजा रसानी का तो हम सोचे ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अपनी दीवार में भी खूंटी मत गाड़ो अगर तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ हो रही है। बताइए, अपनी दीवार में भी खूंटी गाड़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि अगर उस खूंटी गाड़ने से, उसकी आवाज से और उस तुम्हारे अपने दीवार में खूंटी गाड़ने से पड़ोसी की दीवार में अगर कोई दिक्कत आ रही है, पड़ोसी को परेशानी हो रही है, तो अपनी दीवार में भी खूंटी मत गाड़ो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सेंसिबल हमें बनाया है और किस कदर हमें जो है हसास जो है बनाने की कोशिश की है। लिहाजा हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और जो मुश्तरका मसाइल हैं उन मुश्तरका मसाइल में हमें बिल्कुल। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आरिफ साहब, मैं दूसरा सवाल आरिफ साहब से लेना चाहूंगी। आरिफ साहब, दूसरा सवाल यही था कि एक तरफ पड़ोसियों के हुकूक है, लेकिन एक तरफ ऐसे पड़ोसी भी हैं जो काफी ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं। निगाह ने कहा कि कैमरे इस तरह से लगवा लिए हैं कि हमारी घर की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। तो ऐसे में उनके लिए क्या कहा जाए, ऐसे पड़ोसियों का भी क्या किया जाए? सबसे पहले तो जो पड़ोसी जो है परेशान है, तो उनके लिए एक हदीस की रोशनी में एक रहनुमाई की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम अपने पड़ोसी से परेशान हैं, हमारा पड़ोसी हमारे साथ ऐसे इस तरीके से सुलूक करता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पड़ोसी से कहा, उस शख्स से कहा कि सब्र करो और तुम अपने पड़ोसी को ईजा देने का और उसी तरीके से उसी शक्ल में बदला देने की कोशिश मत करना। लिहाजा तुम सब्र करो और सब्र का बदला अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा, और पड़ोसियों के साथ आपको उसने सलूक करना है। और जो पड़ोसी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल नारवा है, बिल्कुल नाजेबा हरकत है, और कानाफूसी से और इस तरीके से किसी के मामलात में दखल अंदाजी देने से हदीस पाक में बहुत सख्ती से वईदें आई हैं। किसी की बातें कान लगाकर सुनना ये शरीयत में बहुत ही ज्यादा जो है नापसंदीदा है, और इस तरीके से किसी को हैरेसमेंट करना, किसी को जहनी परेशानी में मुब्तला करना, जहनी बीमारी में मुब्तला करना, ये बिल्कुल अखलाकियात से गिरी हुई चीजें हैं। हम इस चैनल के जरिए उस भाई से कहना चाहेंगे कि आप अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएं, इसलिए कि अगर आप ऐबों को जाहिर कर रहे हैं तो सुन लीजिए हदीस पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन फिर दुनिया, जिसने किसी मुसलमान भाई की दुनिया में सत्रपोशी की, तब उसका बदला अल्लाह ताला फरमाता है सतरहुल्लाह फिर दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में उसकी सत्रपोशी फरमाएगा।
अगर हम अपने रब से जो उम्मीद रखते हैं, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, अल्लाह से जी हम गड़गड़ा गड़गड़ा कर दुआ करते हैं, मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ मेरे मौला मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे, कल कयामत के दिन जो है ना शर्मिंदगी से हमें महफूज फरमा, तो हमें भी उस तरीके की सिफत अपने अंदर पैदा करनी होगी, अपने भाइयों से दरगुजर करना होगा और अपने भाइयों के आयबों को छुपाना होगा। और खास तौर से लड़ाने की जो सिफत है ये तो बहुत ही बुरी है, और चुगलखोर जो है, गीबत करने वाला, अल्लाह कुरान पाक की रोशनी में ऐसा है। बिल्कुल यकीनी तौर पर इन सारी चीजों को लेकर भी काफी चीजें बयान की गई हैं। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई आरिफ साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक किया करते थे? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आइडियल और नमूना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी मिसाल कायम की है और जिसकी वजह से कौम से भी कहना चाहेंगे कि आप एक मिसाली पड़ोसी बने। आपके साथ कौन क्या मामला कर रहा है आप उसको बिल्कुल खातिर में ना लाए। अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारे सामने है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, हम सरकार की जिंदगी को अपना आइडियल बनाए। अभी हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि क्या पड़ोसी मुल्क के भी कुछ हुकूक हैं, तो अगर हम सीरतुन नबी, आपने भी पड़ोसियों के हुकूक के मुतालिक सरकार मदीना की जिंदगी के गोशों के ताल्लुक से सवाल किया है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसी बात ऐड कर दूं ताकि वो तमाम पहलुओं को जामे हो जाए, शामिल हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सा ऐसा जुल्म था जो मक्के के लोगों ने ना किया था, ये सभी लोग जानते हैं। जुल्म की जो भी इंतहा हो सकती थी, हर जुल्म की इंतहा को सरकार और सरकार के सहाबा के साथ में अंजाम दिया गया। और हद यह है कि वो मक्का, जिस मक्के में सरकार मदीना की विलादत हुई, वो काबा जिसको देखकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़े, उस काबे की मोहब्बत को भी कुर्बान करके सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने जाने पड़ा। और इस कदर दुश्मनी की मदीने में भी राहत नहीं लेने दी गई, जंगे ओहद मुसल्लत की गई, जंगे बदर मुसल्लत की गई, किस कदर जंगे मुसल्लत की गई, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक करीमाना देखिए। सरकार फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे मबूस ही इसलिए किया गया है ताकि मैं अखलाकियात की तकमील कर दूं, मैं तमाम मकारिम अखलाक को मुकम्मल कर दूं। मक्के में कहत पड़ता है, मक्के के लोग जो कि दुश्मनी में उतारू थे, जंगों पे जंगे कर रहे थे, कोई भी दकीका बाकी नहीं रखते थे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने का और सफ़े हस्ती से इस्लाम और बानिया इस्लाम और मुहिब्बीन इस्लाम को मिटाने के लिए। लेकिन जब मक्के में कहत पड़ता है, मक्के के लोग बदहाल होते हैं, तो सरकार इस कदर अपने अखलाक करीमाना का मुजाहरा करते हैं कि सहाबा के दरमियान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमाते हैं कि जिसके पास जो कुछ है लेकर आए। आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना एक तरीके का चंदा किया अपनी कौम से और लोगों से, रुपए इकट्ठे किए और मक्के की मदद के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के लिए मदीने से वो ताउन भेजा, जिसका तारीख में बहुत बड़ा असर पड़ा और लोगों के दिल जो है नर्म हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी एक ऐसी आइडियल है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप फरमाया करते थे, अय आयशा जब भी सालन बनाया करो तो उसमें शोरबा बढ़ा लिया करो और अपने पड़ोसी को पहुंचा दिया करो। तो माँ आयशा ने एक बार अर्ज भी किया, रसूलुल्लाह हमारा एक पड़ोसी यहूदी है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा पड़ोसी के मामले में सिर्फ पड़ोसी निगाह में रखो, वो तुम्हारा पड़ोसी है, अगरचे वो यहूदी ही क्यों ना हो, वो भी तुम्हारे हुस्न सलूक का जो है वो मोहताज है, वो तुम्हारे हुस्न सलूक की उसको जरूरत है। आपको एक अच्छा आइडियल बनकर और अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना है, उसको किसी भी तरीके का अजनबियत का एहसास नहीं दिलाना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद भी फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान तो वही हो सकता है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अब वो मुसलमान पड़ोसी भी हो सकते हैं, वो मुसलमान उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो मुसलमान वो उसके अजीज व अकारिब भी हो सकते हैं, जान पहचान के भी हो सकते हैं। लिहाजा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो एक ऐसी अमली जिंदगी है जो रहती दुनिया तक
के लिए नमूना और आइडियल है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अमल करके ही नहीं बताया, बल्कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक के लिए उम्मत को पैगाम जबानी तौर पर भी दिया। और जब सरकार जबानी तौर पर ताकीद देकर किसी चीज को हुक्म फरमाते हैं तो वो एक बहुत अहमियत रखता है, और जानबूझकर अगर कोई उसको नजरअंदाज करता है तो दुनिया और आखिरत के अजाब का वो मुस्तहिक होता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि मैंने अभी बताया था, खैरुल जीरान इंदल्लाहि खैरुहुम ले जा रही, बेहतरीन पड़ोसी वो है अल्लाह के नजदीक जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर हो। लिहाजा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो बहुत ही एक अमली जिंदगी है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों की ऐसी देखभाल की है, पड़ोसियों के ऐसे हुकूक अदा किए हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है पड़ोसियों के जाकर अहवाल को मालूम किया है और एक मिसाल कायम की है। और वो ख्वाह माली मदद हो, उस माली मदद से भी पड़ोसियों के हुकूक को जो है अदा किया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से पड़ोसियों के साथ मामलात फरमाए हैं इसकी कोई दूसरी नजीर नहीं मिलती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पड़ोसियों के हुकूक को समझने की तौफीक अता फरमाए। और इससे ज्यादा बढ़कर क्या हो सकता है कि सरकार फरमाते हैं कि जब भी जिब्रील आए उन्होंने पड़ोसी के बारे में हम उससे जरूर तलकीन फरमाई, और मुझे यहाँ तक गुमान होने लगा कहीं एक पड़ोसी के हक में, एक पड़ोसी की विरासत में दूसरे पड़ोसी को भी शामिल न कर दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं इस हदीस का मतलब, और कौन समझ सकती है कि इस हदीस का मतलब क्या हो सकता है, किस कदर अल्लाह जो है अमन चाहता है, मोहब्बत चाहता है, भाईचारगी चाहता है, और कैसा मोहब्बतों भरा माहौल चाहता है। बिल्कुल, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं। आरिफ साहब हमारे साथ बेंगलोर से हसीना है। जी अस्सलाम वालेकुम।